Hello everyone, welcome back to the online learning of 12th Business Studies. My name is Pooja and for today's tutorial, crux will be some more cases of chapter 5, that is organizing. In my previous tutorial also, I had covered some cases, so keeping this in continuous mode, let's cover some more cases. So for today's tutorial, I will initiate with case number 105 as till 104 I had covered in my last tutorial. So let's get started now. So case 105, Rajiv, the owner of Pathway Construction, decided to start a campaign to create awareness among people for developing clean surrounding in their area. So राजीव जो है वो ओनर है पाथवे कंस्ट्रक्शंस के. सो उन्होंने डिसाइड किया है टू गिव अ स्टार्ट टू अ कैंपेन जहाँ पे वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अमंग पीपल फॉर डेवलपिंग क्लीनलीनेस इन द एरिया जहाँ पे वो आसपास रहते हैं. He formed a team of 10 members to list the different ways for cleaning the surroundings. So उन्होंने एक टीम क्रिएट की है ऑफ 10 पीपल बिकॉज ये जो टीम होगी वो डेफिनेटली वेज बताएगी, तरीके बताएगी सो एज टू क्लीन द सराउंडिंग एरिया. One suggested to take the help of local resident, another suggested that they may involve school going children in their venture. सो जो सजेशंस आई आउट ऑफ द मेंबर्स वो उसमें से ये था कि जो कुछ सजेशन थी जहाँ पे ये कन्फाइंड हुआ कि जो लोकल रेसिडेंट है, जो आसपास के जो लोग हैं, उनको यूज़ करके डेफिनेटली क्लीननेस ड्राइव को प्रमोट किया जा सकता है. वेराज कुछ लोगों का सजेशन ये था दैट कि जो आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो डेफिनेटली दे कैन क्रिएट अ डिफरेंस. One more suggestion was to take the help of unemployed youth. So जो अदर सजेशन डिराइव हुई आउट ऑफ द मेंबर्स दैट वाज कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो कि अभी करंटली कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं, द यंग जनरेशन, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इस ड्राइव में. ऑन इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट वेज इट वॉज डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ लोकल रेसिडेंट. आज बहुत सारे यहाँ पे सजेशंस अराइज हुए थे, बेसिकली लोगों ने प्रोवाइड करवाए थे सजेशंस. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ कोर्स. सो उनको इवैल्यूएट किया गया एंड उसके बाद फर्दर ये डिसाइड किया गया दैट जो लोकल रेसिडेंट हैं उनकी हेल्प ली जाएगी और इस ड्राइव को एकम्प्लिश किया जाएगा. टू अचीव द डिजायर्ड गोल वेरियस एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाइड लाइक. सो इस गोल को रियलाइज़ करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया. उसमें से जो आइडेंटिफिकेशन करी गई थी दैट वाज purchase of necessary items like dustbin, garbage bags, brooms, etc. सो डेफिनेटली जो भी एसेंशियल आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी सो एज टू क्लीन द सराउंडिंग, उसको परचेज करने के बारे में लिस्टेड किया गया, उस एक्टिविटी को लिस्टेड किया गया. नेक्स्ट वॉज कलेक्शन ऑफ गार्बेज विच मीन्स दैट जो भी स्क्रैप होगा उसको कलेक्शन करने का जो वे होगा, जो पैटर्न होगा, उसको जॉट डाउन किया गया. एंड फर्दर हाउ टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, जो कि कलेक्ट किया जाएगा गार्बेज को, जो स्क्रैप को, उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, इस चीज़ को डिसाइड किया गया, इस चीज़ को लिस्ट किया गया सो एज टू इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प आउट करेंगी आपको गोल्स को रियलाइज़ करने के लिए. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ द वर्क वॉज एलोकेटेड टू डिफरेंट मेंबर्स. जैसे ही एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया कि व्हाट टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड और व्हाट टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड एक्चुअली, जिसकी वजह से आपके जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो अटेन कर सको, उसके बाद जो काम था उसको डिफरेंट लोगों में बांट दिया गया. सो क्वेश्चन यहाँ पर है केस का, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव सिचुएशन, कोड द लाइन विच हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो कि यहाँ पे रिलेट कर रहा है विद दिस केस, एंड डेफिनेटली वी हैव टू कोड द लाइन ऑल्सो जिसके थ्रू हम लोग को डिपिक्ट हुआ, आइडेंटिफाई हो रहा है. एंड यू ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच द कंपनी वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. सो लेट मी टेल यू एट फर्स्ट दैट कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं. फर्स्ट इज़ द प्लानिंग फंक्शन एंड द अदर वन इज़ ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. तो सबसे पहले हम लोग रिलेट करते हैं कि प्लानिंग फंक्शन क्यों यहाँ पे प्रेजेंटेड है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कैंपेन सो एज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल. सो डेफिनेटली उन्होंने कुछ प्लान किया है जिसको वो अटेन करना चाहते हैं. फॉर द सेम पर्पज़ उन्होंने टीम क्रिएट करी है जो कि हेल्प आउट करेगी, अलग अलग वेज को बताएगी जिसके थ्रू जो आसपास के जो सराउंडिंग है उसको क्लीन किया जा सके. एट द सेम टाइम फॉर दिस टास्क जो सजेशंस आने लगे थे दैट वाज टू सीक आउट द हेल्प फ्रॉम द लोकल रेसिडेंट एंड टू इन्वॉल्व स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. एंड वन मोर सजेशन वाज आल्सो प्रोवाइडेड सो एज टू इन्वॉल्व द अनएम्प्लॉयड यूथ. और एंड उसको इवैल्यूएट करके, उसको कंपेयर करके डिफरेंट वेज को डिसाइड कर दिया गया बाय द एंड कि दैट जो लोकल रेसिडेंट है उसको हम लोग यूज़ करेंगे सो एज टू
इनिशिएट दिस कैंपेन सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव जो कि इस कैंपेन के साथ रिलेट करता है, विच मीन्स दैट ऑल थिंग इन्वॉल्व ओवर हियर इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग फंक्शन ओनली. सो प्लानिंग जो है वो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है. जो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है दैट इज़ ऑफ कोर्स योर ऑर्गेनाइजिंग. द रीज़न इज़ टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि करना ज़रूरी था, उसको एग्जीक्यूट कैरी आउट करना ज़रूरी था, उसको बेसिकली आइडेंटिफाई कर लिया गया. लाइक द परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स जो कि हेल्प आउट करेगा क्लीनलीनेस के लिए, एंड द कलेक्शन ऑफ द गार्बेज एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो जो काम को डिसाइड कर दिया गया या एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसके बाद एक्चुअल में काम को एलोकेट करना शुरू किया गया टू द डिफरेंट मेंबर्स सो दैट एग्जीक्यूशन कुड बी डन एंड रिजल्ट कुड बी अटेन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग. सो प्लानिंग के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म फॉर श्योर किया गया है. So coming down to the question number 2 of the same case, we need to identify the values which the company want to communicate so as to the society. So definitely यहाँ पे दो important values को company communicate करना चाहते हैं society को. First is of course the cleanliness, and the other factor is to be responsible or having a sense of responsibility. So responsibility carry out करना भी सिखाया जा रहा है, that of course you need to take some sort of initiative. So if you are responsible then definitely you are going to take a call for it. So दो important values is your cleanliness and your responsibility. Now let's cover case number 106. Sameer Gupta started a telecommunication company to manufacture economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. So समीर ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इनिशिएट किया है एंड द नेम इज़ डोनिरा लिमिटेड. सो उन्होंने जो मैन्युफैक्चर करना है दैट इज़ ऑफ कोर्स द मोबाइल फ़ोन्स, बट दैट टू इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वो रीज़नेबल रखना चाहते हैं इस मोबाइल फ़ोन्स को. एंड उन्होंने रूरल मार्केट में ऑपरेट करना इनिशिएट किया है फॉर द इंडियन रूरल मार्केट. बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एंड दैट टू इन्होंने इनिशिएट किया है इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को विद 15 employees. The company did very well in its initial years. So initially company ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. As the product was good and marketed well, the demand of the product went up. So product की जो क्वालिटी थी, जो फीचर्स, so that was of course very qualitative. That was very good in nature. And उसकी जो मार्केटिंग थी, कस्टमर्स को टारगेट करने का जो पैटर्न था, that was of course again वेरी गुड, जिसकी वजह से डिमांड जो प्रोडक्ट की थी वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुई. सो टू इंक्रीज प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉयज़ एज डिमांड बढ़ती जा रही थी. सो फॉर दैट रीज़न ऑफकोर्स प्रोडक्शन को इन्हांस करना ज़रूरी हो रहा था. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी ने डिसाइड किया दैट दे नीड टू हायर, रिक्रूट मीन्स टू हायर एडिशनल एम्प्लॉयज़, और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी सो एज टू गिव मोर प्रोडक्शन. समीर गुप्ता हु वॉज अर्लियर taking all the decision for the company had to selectively disperse the authority. So पहले क्या था कि कंपनी काफ़ी कन्फाइंड लोगों के साथ काम कर रही थी. सो समीर जो थे ही वॉज द ओनली वन हु वॉज टेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर द कंपनी एंड नाउ द पर्सन हैड टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी. सो उनको ये लग रहा है दैट कि ऑफकोर्स उनको अपनी अथॉरिटी को शेयर करना पड़ेगा. ही बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन. एट द सेम टाइम उनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है वो ये इनको परमिट करता है सोचने के लिए कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि उनके नीचे काम करते हैं, डेफिनेटली दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर टैलेंटेड, दे हैव पोटेंशियल एंड दे आर रिसोर्सफुल, दे हैव स्किल्स, जिसको वो यूज़ करके डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाएगी वो उसको एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से कर सकते हैं. दिस पेड ऑफ एंड द कंपनी वॉज नॉट ओनली टू एबल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सपैंडेड इट्स प्रोडक्ट्स रेंज. सो ये जो चीज़, ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, सो दैट वॉज ऑफ कोर्स वेरी वैल्यूएबल फॉर हिम, जिसकी वजह से कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. ना सिर्फ उन्होंने प्रोडक्शन लॉट को इन्हांस किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हांस किया, बट डेफिनेटली उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स की रेंज को भी ऑफर किया. Now let's cover the question of the case. So we need to identify the concept used by Sameer Gupta through which he was able to steer his company to the greater heights. So we need to identify the concept ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट हुआ है. सो एज हमने यहाँ पे देखा था समीर गुप्ता पहले क्या कर रहे थे, सारे डिसीजंस खुद लेते थे, बट उन्होंने इस बार ये सोचा था द पर्सन हैज़ टू डिस्पर्स द अथॉरिटी, उनको अपनी अथॉरिटी को शेयर करना पड़ेगा तब जाके एक्चुअल में काम हो सकेगा. सो एज यू कैन सी दैट कि उन्होंने अपने काम को टू वेरियस सबऑर्डिनेट्स
ऑफर किया, एज वो बिलीव कर रही थी दैट द सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल. सो एज ही वॉज द ओनर, तो ऑफकोर्स ही वुड बी द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. सो फर्दर उन्होंने मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ विद एडिशनल हायर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफकोर्स अपने बिजनेस को बढ़ाया. So this was only because of decentralization, because after decentralization, after dispersing the authority to the various levels in the organization, of course the top management could focus more on the key attribute areas, जिसकी वजह से उनका भी ग्रोथ परस्पेक्टिव अच्छा हुआ आगे जाके. सो द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड ओवर हियर इज डिसेंट्रलाइजेशन. एंड सेकेंड क्वेश्चन द केस डिमांड्स दैट यू नीड टू टेल or you need to state 3 points of importance of this concept, which means that we have to talk about, we have to list down the points of importance of decentralization. Now let's cover case number 107. Sharda Limited is pursuing diversified activities which require a high degree of specialization. So we need to identify the type of structure that should be followed by Sharda Limited. So of course यहाँ पे clearly बताया गया है that जो Sharda Limited है वो diversified activities या function को perform करती है. It could be your marketing, finance, HR, production, research and development. And हर एक task को, एक function को perform करने के लिए high degree of specialization is required. It is utmost. So definitely इस case में functional structure जो है वो fit in होता है, because functional structure क्या state करता है that major of the फंक्शंस और द एक्टिविटीज़ बिंग परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लोग डिपार्टमेंट्स में या यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन टू बी और व्हाट इज़ काउंट टू बी योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. सो द आंसर ओवर हियर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. Let's cover case 108 now. Ishita works as a corporate event coordinator in an event management company. She had been made an overall official in charge for organizing a painting exhibition for one of the clients of the company. So जो इशिता है वो corporate event coordinator है एक event management company में, and she had been made an overall official in charge. उनको एक in charge की position offer करी गई है, so as to organize a painting function और painting exhibition जो कि उनके client के लिए basically company काम कर रही है. For ensuring that the exhibition takes place successfully, she identifies the various activities. सो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे इस अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अटेन करना चाहती थी, एंड द टारगेट वाज ऑफ कोर्स टू हैव अ सक्सेसफुल काइंड ऑफ पेंटिंग एग्जिबिशन फॉर द क्लाइंट जो कि कंपनी को ये काम दे रहा है. सो एज टू इंश्योर दैट एग्जिबिशन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए, शी आइडेंटिफाइज दैट वेरियस एक्टिविटीज़ नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड कैरी आउट, and divides the whole work into various tasks like marketing committee, decoration committee and reception committee. So after identifying कि कौन कौन से task perform करना ज़रूरी होगा so as to make this event successful, उन्होंने क्या किया, further she divide the whole of the work into various groups, into various task groups, and जो वेरियस टास्क ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट किए गए थे बाय मीन ऑफ दैट वाज मार्केटिंग कमिटी, decoration committee and the reception committee. So in order to facilitate coordination within and among committees, she appointed a supervisor of each group. So of course वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से श्योर होना चाहती थी दैट कोई भी गलती ना हो जाए या कोई भी कमी ना रह जाए. सो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग कमेटी के लिए, डेकोरेशन कमेटी के लिए एंड रिसेप्शन कमेटी के लिए एक सुपरवाइज़र अपॉइंट कर दिया गया, सो दैट सुपरवाइज़र जो है वो ओवरलुक करेगा अपनी अपनी कमेटी को. ईच मेंबर इन द ग्रुप इज आस्क्ड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स एंड ऑल द सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू वर्क एज पर द इशिताज ऑर्डर. सो जितने भी मार्केटिंग कमेटी के मेंबर्स थे, मतलब जितने भी लोग काम करेंगे उसके अंदर या डेकोरेशन कमेटी के अंदर या रिसेप्शन कमेटी के अंदर, ऑफ कोर्स उनको हर वो बात माननी होगी जो सुपरवाइज़र उनको इंस्ट्रक्ट करेगा. ये सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट ऑफ कोर्स द पर्सन वुड बी अकाउंटेबल टू द सुपरवाइज़र. एंड सुपरवाइजर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है दैट जो भी इशिता ऑर्डर करेंगी एज अ कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर और द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ दिस इवेंट, तो उनको उसको एग्जीक्यूट करना होगा, फॉलो करना होगा. So here comes the question. We need to identify the function of management being performed by Ishita. So सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन है. तो ऑफकोर्स द फंक्शन इज योर ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज आफ्टर प्लानिंग, आफ्टर क्रिएटिंग अ प्लान, एंड प्लान क्या था, इस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाना. सो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी है एज अ स्टेप, एज अ फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एंड फर्दर उन्होंने क्या किया, होल ऑफ द टास्क को डिवाइड किया गया by mean of her into various committees like marketing committee, decoration committee, reception committee. And further उन्होंने क्या किया, उन्होंने supervisors को अपॉइंट कर दिया and duties को execute कर दिया, carry out करवाने के लिए बोल दिया गया by mean of her. So this was all about the process of your organizing. So जो function यहाँ पे identify होता that is of course your organizing.
सो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो हमसे ये पूछ रहा है दैट वी नीड टू डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑफ कोर्स हम लोग को उन स्टेप्स के बारे में बताना है जो हमने आइडेंटिफाई किया एज द मैनेजमेंट का जो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है। तो हमने आइडेंटिफाई किया है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को, तो हमें ऑर्गेनाइजिंग के वो स्टेप्स के बारे में बात करनी है जो कि एज पर दिस केस लिस्टेड है। तो ऑफ कोर्स सब क्लियरली यहाँ पे लिस्टेड है कि इन्होंने सबसे पहले जो टास्क कैरी आउट किया है एज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ एक्टिविटीज़। तो उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी है, एंड देन शी डिवाइडेड द होल टास्क, विच मीन्स दैट जो फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, वो उन्होंने आइडेंटिफाई करा। तो डेफिनेटली ये चीज़ है यहाँ पे। एंड सेकेंड इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, विच मीन्स दैट शी हैज़ ग्रुप्ड various tasks into marketing committee, decoration committee and reception committee। तो उन्होंने various डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर दिया गया है बाय मीन ऑफ एंड द एंटायर जो फोकस रहेगा एक टीम का या एक ग्रुप का या एक डिपार्टमेंट का, वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए रहेगा। एंड इसकी वजह से जो टास्क होगा वो अटेन आप कर पाओगे, आपके जो गोल्स आप रियलाइज कर पाओगे। सो बाय मीन ऑफ द स्केस हमें दो जो प्रोसेस हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वो हमें यहाँ पे क्लियर होते हैं, दो स्टेप्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करे गए हैं इनिशियल पार्ट ऑफ द केस में। एंड अगर हम फर्दर दो प्रोसेस के स्टेप की बात करें दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस केस, जहाँ पे थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, विच मीन्स दैट उन्होंने क्या किया है कोऑर्डिनेशन को सिक्योर करने के लिए ऑफ कोर्स सुपरवाइजर्स को अपॉइंट किया गया है फॉर द ईच ग्रुप। एंड हर एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सुपरवाइज़र की यहाँ पे बात मानेंगे, ये भी क्लियरली कहा गया है। सो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है आपके प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जहाँ पे सुपरवाइजर्स को भी और टीम मेंबर्स को भी ड्यूटीज़ बता दी गई है दैट व्हाट दे हैव टू परफॉर्म। एंड ऑफ कोर्स दे हैव क्रिएटेड और दे हैव स्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज द फोर्थ पार्ट ऑफ योर और द फोर्थ स्टेप इन योर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो सुपरवाइज़र को क्लियरली बता दिया गया है दैट इशिता के ऑर्डर्स उनको मानने हैं, एंड जो मेंबर्स हैं उनको ये क्लियरली बता दिया गया दैट जो सुपरवाइज़र है ऑफ कोर्स ही विल बी द पर्सन जिसकी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। सो ऑल ऑफ द 4 steps involved in the process of organizing is the part of this case. So let's cover case number 109 now. The activities and employees in Elegance Private Limited, a footwear manufacturing company, can be broadly grouped into 5 departments, namely production, purchase, marketing, accounts and personnel. So जो activities हैं या जो employees हैं एक company के that is Elegance Private Limited जो कि manufacture करते हैं footwear को, उसको broadly हम लोग divide कर सकते हैं, group कर सकते हैं into 5 major departments, that is production, purchase, marketing, accounts and personnel, which means that I'm talking about human resource. Over the years, the company has grown, expanded its operation manifold. So over the time जब से कंपनी ने establish किया है अपने आप को, उसने अपने बिजनेस को बहुत तरीके से बढ़ाया है। उन्होंने बहुत मल्टीपल ऑपरेशंस को या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना इनिशिएट किया आफ्टर द इनिशियल फेज ऑफ देयर पीरियड। द कंपनी नाउ टेंड्स टू डाइवर्सिफाई इनटू लेदर बैग सेगमेंट। तो कंपनी अब ये सोच रही है दैट कि ऑफ कोर्स उनको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए एंड दे शुड बी प्रोड्यूसिंग द लेदर बैग्स। So its management has decided to restructure its operation. So management ने अब क्या सोचा that of course they have to reframe their organizational structure. They plan to create separate product division for each product line where the functions of each division will be further divided into 5 departments, namely production, purchase, marketing, accounts and personnel. So यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ऑफ कोर्स रिस्ट्रक्चर करने के बारे में सोच रहे अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। सो वो क्या सोच रहा है दैट दे वुड बी हैविंग अ सेपरेट प्रोडक्ट डिवीजन, विच मीन्स दैट जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए सेपरेट डिवीजन होगा। एवरी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर वुड बी हैविंग द डिफरेंट सेट ऑफ major function being performed in the part of your production, purchase, marketing, accounts and human resource. So in context of the above case, how is the company's future organizational structure likely to be different from the existing one? And we have to state any 3 points of difference between the 2 types of organizational structure. Okay, so जो कंपनी पहले फॉलो कर रही है दैट इज़ ऑल अबाउट योर फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे मेजर ऑफ द फंक्शन या एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया जा सकता है 5 मेजर काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स में,
चाहे वो आपका प्रोडक्शन हो, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स और ह्यूमन रिसोर्स और द पर्सनल, इट्स वन द सेम थिंग ओनली. सो उसमें डिवाइड करा जा सकता है. बट जैसे ही उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, बढ़ाया है ओवर द टाइम, सो नाउ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू लेदर बैग सेगमेंट. सो लेदर बैग्स को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं. सो फर्दर उन्होंने क्या सोचा था, दैट दे आर गोइंग टू रिक्रिएट देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ हैविंग सेपरेट प्रोडक्ट डिवीजन. सो प्रोडक्ट डिवीजन कब आता है, जब हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. बिकॉज जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या बोलता है कि जो मेजर फंक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रुप दैट इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. लाइक मेजर फंक्शन हो गया आपका प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल, ऐसे वाला. Whereas जब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो इट फोकस ऑन द डिविजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द मल्टीपल वेज और द वेन्यूज इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. जिस तरीके से कंपनी अब सोच रही है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो जो फंक्शन, दैट इज़ योर फंक्शनल फर्स्ट केस में, एंड सेकेंड इज योर डिविजनल. एंड इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या बोला गया, दैट वी हैव टू differentiate between the two types of organization structure. That is, we need to identify or distinguish between your functional structure and your divisional structure in this case. Now let's cover case 110, that is 110. Smriti works as a marketing manager in a small company. The company has recently launched a new brand of room fresheners through aggressive promotion. सो स्मृति जो है वो काम करते हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर एक छोटी कंपनी में. एंड द कंपनी जो है उसने रिसेंटली एक नए ब्रांड को लॉन्च किया है, एंड दैट टू जो प्रोडक्ट इज़ योर रूम फ्रेशनर. एंड दैट टू दे हैव मेड द यूज़ ऑफ एग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक. सो मतलब कि प्रमोशन करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस काइंड ऑफ मार्केटिंग करी है. सो हाउ एवर द प्रोडक्ट इज़ लेस इन डिमांड एंड इट्स सेल्स आर लो. इसके बाद भी, इतना एग्रेसिव प्रमोशन करने के बाद भी, जो प्रोडक्ट की डिमांड है, दैट इज़ नॉट सो हाई इन द मार्केट. एंड जिसकी वजह से जो सेल्स है वो डेफिनेटली कम है. बिकॉज अगर डिमांड कम होगी तो सेल्स भी आपकी कम होगी. स्मृति डिसाइड्स टू स्टडी द रीज़न फॉर द पुअर लाइकेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू अ मार्केट रिसर्च. तो स्मृति यहाँ पे फर्दर डिसाइड करती हैं दैट कि शी वांट टू आइडेंटिफाई द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेबल इन द मार्केट. Keeping in view the volume of work, she knows it was impractical for her to handle it all by herself. सो एज़ वो काफ़ी ज़्यादा वैसे ही पैक्ड अप है अपने काम में, तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है दैट कि इम्प्रैक्टिकल होगा उनके लिए सब कुछ मैनेज करना अपने आप, अगर वो इस चीज़ को गो थ्रू करना चाहती हैं. सो इन ऑर्डर टू शेयर हर वर्क शी डिप्लॉय अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. सो अपने काम को शेयर करने के लिए उन्होंने डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव की जो टीम थी उसको काम एलोकेट करना स्टार्ट किया. शी गिव्स देम द नेसेसरी अथॉरिटी एंड असाइंस देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द रिसर्च एंड रिपोर्ट बैक टू हर सो दैट शी कैन मेक द डिसीजन. सो उन्होंने डेफिनेटली स्मृति ने डेफिनेटली यहाँ पे अपनी अथॉरिटी शेयर करी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी है, सो एज टू कंडक्ट द रिसर्च. एंड जो उनकी टीम है वो ऑफ कोर्स उसको रिपोर्ट करेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, एंड फर्दर आफ्टर दैट शी कैन डिसाइड समथिंग और द अदर. So in the context of the above case, we need to identify and explain the concept that is used by Smriti to share her work and authority with her subordinates. So as Smriti has shared her task with the subordinates, and definitely उन्होंने अपनी जो responsibility, अपनी जो authority है वो share करी है अपनी team के साथ. So definitely this is all about a delegation of authority. So that's all for today's tutorial. Thank you so much.